तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं और वहाँ पे कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीचेस को, यानी असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीचेस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए, पहला हमारा यहाँ पे रूल है कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा दिखाई देता है तो वहाँ पे हम लोग कंजक्शन उसके स्थान पे, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसके स्थान पे हम लोग दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जब भी आप लोगों को कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे तो वहाँ पे हम लोग कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो जब भी से टू आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में जब हम लोगों को से टू दिखाई दे तो उसे हम लोग टेल में कन्वर्ट करेंगे, और अगर सेड टू दिखाई देता है तो उसे हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं हमेशा एग्जाम में। लेकिन अगर हम लोग को वहीं पे से सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में से और सेड दिखाई दे जाता है तो वहाँ पे हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, उसको वैसा ही का वैसा ही छोड़ देंगे। हम लोगों ने सेकंड पॉइंट में क्या देखा कि अगर हम लोग को रिपोर्टिंग वर्ब में से टू मिलता है तो उसे टेल में कन्वर्ट करते हैं, और सेड टू मिलता है तो उसे टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर हम लोगों को से या सेड ऐसा ही मिल जाता है बिना टू या किसी और चीज़ के, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही का वैसे ही छोड़ देते हैं, यानी से को से ही रहने देंगे और सेड को सेड ही रहने देंगे। इसे हम लोग अभी एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे अगले स्लाइड में। चलिए, तीसरे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच के पॉजेसिव एडजेक्टिव और नॉमिनेटिव केस होते हैं, इनके प्रोनाउंस को हम लोग किस तरह बदलते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा थर्ड का फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन हम लोग जानते होंगे आई, वी, माई, आवर, ये सब फर्स्ट पर्सन आता है। तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग देखेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन को, तो वो क्या करेगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यानी आई, वी, माई, आवर को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग चेंज कर लेंगे। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ही है तो ही के अलॉन्ग अगर आई दिया है हमारे रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊँगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अभी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग को चेंज करना है। सेकेंड पर्सन हम लोग देखेंगे तो यू और योर्स होता है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग चेंज करेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में कैसा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने वहाँ पे सेकेंड पर्सन को चेंज कर देंगे। ठीक है, सभी चीज़ों को मैं अभी एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को बताऊँगा। तो थर्ड पर्सन अगर आएंगे तो उसमें ही, सी, इट, दे, हिज, हर, इट, देयर, ये सब आता है। इन सभी में कोई चेंजेस नहीं देखने के लिए हम लोग को मिलेंगे, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो चलिए हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और इसे और ज़्यादा आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस के जो अभी हम लोगों ने तीसरा नियम पढ़ा, जिसमें हम लोग फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन को के साथ नो चेंज होता था, उन सभी रूल्स को हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे इन तीन सेंटेंसेस के, है ना, इन तीन एग्जांपल्स में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन तीनों सेंटेंसेस को कैसे मैं आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, जैसे सेड को मैंने बताया था कि उसे टेल में कन्वर्ट करते हैं, सेड टू को मैंने बताया था कि टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, उन सभी चीज़ों का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का पहला सेंटेंस क्या है, ही सेड आई एम इंटेलिजेंट। ओके, ही सेड आई एम इंटेलिजेंट, तो इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ही सेड ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ही सेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पे, तो कॉमा की जगह मैंने कहा था कि कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, ही सेड दैट। अब फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही। अब यहाँ पे तो टेंस में चेंज आएगा जो हम लोग आगे देखेंगे, ही वॉज इंटेलिजेंट। ओके, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, IS। चलिए हम लोग अगले सेंटेंस पे आते हैं, इसे भी हम लोग वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोगों को सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलना है। ही सेड टू मी यू आर वेरी जेंटल। ठीक है, अब यहाँ पे सेड टू है तो इसे हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ही टोल्ड मी
इन्वर्टेड कॉमा को कंजक्शन दैट के साथ यूज कर लेते थे। ही टोल्ड मी दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट हमारा मी है, यहाँ पे मी आई हो जाएगा, आई वॉज वेरी जेंटल, यह हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, हम लोग थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जिसमें भी हम लोग यूज करेंगे उन्हीं सारे नियम्स का। ठीक है, यहाँ क्या है, ही सेड टू देम ही प्लेड वेरी वेल। ओके, तो यहाँ पे भी सेड टू है, यानी टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ही टोल्ड देम, ओके, देम इन्वर्टेड कॉमा है तो वो दैट हो जाएगा यहाँ पे। ही टोल्ड देम दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन ही का ही रह जाएगा यहाँ पे, है ना। प्लेड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड प्लेड, हैड प्लेड वेरी वेल, ये भी हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग इसी प्रकार से आगे भी असर्टिव सेंटेंस के कुछ नियम देखेंगे, और मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद आप लोगों का असर्टिव सेंटेंस जितने भी डायरेक्ट स्पीचेस आएंगे उन सभी को आप लोग एकदम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, हम लोग आते हैं अगले स्लाइड पे अपने, और भी कुछ नियम देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के। तो दोस्तों अब हम लोग अपने चौथे पॉइंट पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो है वो अगर प्रेजेंट में गिवन है तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके टेंस में कोई भी हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे। चलिए तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सी सेज, ये क्या है, प्रेजेंट में दिया हुआ है, यानी कि इसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, सी सेज का तो सेज ही हो जाता है, सी सेज दैट, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा सी है, सी सेज दैट सी इज एट होम, ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब हम लोग आगे बहुत सारे यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे क्या किस प्रकार से टेंसेज में चेंजेज आते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट में हो, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, समझिएगा, जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं देखते हैं टेंस में। वहीं पे अगर हम लोग का रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में गिवन रहेगा, ठीक है, जैसे हम लोग V3 है ना यूज करते थे, रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टेड जो स्पीच है हमारा उसको इन आधारों पे हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला पार्ट होता था उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते थे, तो उसे कैसे कैसे चेंज करेंगे। अगर हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने सब के नीचे मैंने दे दिया है कैसे कैसे आप लोग पहचान सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर मिलता है तो उसे हम लोग सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी V2 या फिर डिड के साथ वाला जो आता है, जो भी फॉर्मेशन होता है सेंटेंसेस का, उसी और दूसरे शब्दों में देखें तो अगर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को देखते हैं तो उसे हम लोग चेंज कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, यानी वॉज वेयर प्लस ING। ओके, अगर हम लोगों का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग देखते हैं तो उसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस V3 में। वहीं पे अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यानी हैज़ हैव प्लस बीन प्लस भी प्लस ING को देखते हैं अपने रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैड बीन प्लस ING वाला फॉर्म में। ओके, फिर पास्ट इंडेफिनिट को अगर देखते हैं हम लोग V2 या डिड को, ठीक है, तो उसे पास्ट परफेक्ट में यानी हैड प्लस V3 में कन्वर्ट कर देते हैं। और अंत में पास्ट कंटिन्यूस अगर हम लोग देखते हैं यानी वॉज वेयर प्लस V1 प्लस ING तो उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, यानी हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। ओके, अब यहाँ पे कुछ कुछ और चेंजेस हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि सेल या विल रहेगा तो उसे हम लोग यहाँ फ्यूचर में जो चेंजेस है उसे हम लोग कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। जैसे सेल और विल है तो उसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे शुड वुड में, ठीक है। फिर मे है तो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैन है तो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है
वो अगर यूनिवर्सल फैक्ट या कोई हैबिचुअल एक्टिविटी के ऊपर है तो वहाँ पे जो हमारा जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पे नहीं होंगे, कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। कब नहीं देखने को मिलेगा? जब कोई यूनिवर्सल फैक्ट होगा या फिर कोई हैबिचुअल फैक्ट होगा, तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ज्यों का त्यों रह जाएगा, उसमें कोई भी कन्वर्ट हम लोग उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं और इन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे कैसे। अभी मैंने जैसे कि यूनिवर्सल फैक्ट वाला बताया, तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ कैसे उसे अच्छे से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस में यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्टिविटी या साइमल्टेनियस पास्ट के सेंटेंसेस को रिपीट होते देखते हैं, तो उनमें मैंने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच अगर वैसा है, मतलब दिया हुआ है, उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट है उसमें कोई भी हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो उन्हीं को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ समझते हैं कि कैसे इसको किया जाए। तो पहला हमारा है द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? टीचर, सेड तो सेड ही रह जाता है, तो सेड, और इन्वर्टेड कॉमा को दैट कंजक्शन से बदल देते हैं, तो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके, यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ था कि सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है ना, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया टेंस में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें यहाँ पे दो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ओके, पास्ट के दो सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं। क्या है यहाँ पे हमारा? सी सेड व्हेन आई वाज कुकिंग ही वाज प्लेइंग। ओके, तो यहाँ पे भी कोई टेंसेस का चेंज नहीं होगा। चलिए इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? सी सेड दैट व्हेन, फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी हो जाएगा यहाँ, सी वाज कुकिंग। थर्ड पर्सन नो चेंज, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं, तो ही वाज प्लेइंग। ओके, तो अब हम लोग दोस्तों 5 के 2 पे आ जाते हैं। यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ जो शब्द होंगे उनको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। यानी जो रिपोर्टेड वर्ब है हमारा, उसमें अगर वो पास्ट टेंस में दिया गया हो तो उसके बाद हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सब शब्द होंगे तो उसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग को हेयर दिखाई देता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे देयर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर दीज रहेगा तो दोज में कन्वर्ट हो जाएगा, एगो बिफोर में, और यस्टरडे अगर दिया हुआ है तो उसे हम लोग द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर टुमारो दिया हुआ है तो उसे हम लोग द नेक्स्ट डे या फिर द डे बिफोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, हेंस दिया हुआ है तो उसे देंस में कन्वर्ट कर देंगे, आइदर को दाइदर में। ओके, टुडे को दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे, और दिस को दैट में, नाउ को देन में, एंड टू नाइट को दैट नाइट में। ओके, अब हम लोग और भी कुछ असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स को कवर अप करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सारे रूल्स बता दूंगा असर्टिव सेंटेंस के। इसके बाद आप लोग को कोई भी असर्टिव सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, 6 नंबर पॉइंट पे। वहाँ पे उसके बाद हम लोग और भी कुछ कुछ असर्टिव सेंटेंसेस के नियमों को देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस के छठे रूल को देखते हैं। क्या है हमारा 6th रूल, और उसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे हमारा 6 पॉइंट। तो ये है रिपोर्टेड स्पीच में यदि वाज वेयर हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे हम लोग अगर डायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से दिया रहेगा तो इसे कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। जब वाज वेयर हैड का प्रयोग मेन वर्ब के तौर पे किया जाएगा, ओके, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मोहन वाज अब्सेंट है तो मोहन वाज अब्सेंट ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे कैसे हम लोग बना सकते हैं, रोमा सेड टू किस में बदल जाता था, टोल्ड में। रोमा टोल्ड गीता दैट मोहन was
absent। ओके, इस प्रकार से इसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर लेंगे। ये था हमारा डायरेक्ट स्पीच। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, जो 7 नंबर पॉइंट है, असर्टिव सेंटेंस है। यानी 7 नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये रूल क्या है हमारा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी, नियम आदि का बोध कराए तो इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका एक एक्सेप्शन भी देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर मस्ट का प्रयोग नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी, नियम आदि का बोध कराए तो इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे है दे सेड, तो दे सेड है तो दे सेड ही हो जाएगा। ओके, दे सेड दैट वन must do one's ड्यूटी। ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, ये था हमारा डायरेक्ट स्पीच। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा जब मस्ट नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी या फिर नियम आदि का बोध करा रहा था तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय मस्ट में हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं ला रहे थे। लेकिन वहीं पे अगर जब मस्ट जो है प्रेजेंट या फ्यूचर का बोध कराए, ओके, तो उसे हम लोग हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या फिर विल या वुड हैव टू के अर्थ में परिवर्तित कर लेते हैं, उसे चेंज करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग इस तरह के सेंटेंस में जहाँ पे प्रेजेंट या फिर फ्यूचर का बोध कराए मस्ट, तो उसे हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि सी है यहाँ पे, सी सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सी सेड दैट सी हैड टू डू द वर्क। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग चेंज कर लेंगे इसे। अब हम लोग के पास बस एक या दो नियम बच गए हैं असर्टिव सेंटेंस के, उसके बाद हम लोग पूरा असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आएंगे और उसके सारे नियम को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे के जो नियम बच गए हैं उन्हें पूरा करते हैं। तो गाइस, जो अब हम लोग का लास्ट 2 रूल बच गए हैं उसे हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हमारा पूरा असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा 8 नंबर का जो नियम है वो क्या है, कुड, मस्ट, आउट टू। ओके, कुड, मस्ट, आउट टू, शुड, माइट, यूज टू आदि शब्दों के साथ इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि आप लोगों को अगर ये सारे शब्द यहाँ पे दिखाई देते हैं तो आप लोग कोई भी उसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। इनडायरेक्ट मतलब स्पीच में चेंज करते समय कोई भी चेंज नहीं आएगा रिपोर्टेड स्पीच में। ओके, अब हम लोग 9 नंबर पॉइंट पे आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वाक्य के अर्थ के अनुसार यहाँ पे मॉडल्स में भी चेंजेस आएंगे, मॉडल्स में भी आवश्यकता अनुसार हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग यानी मॉडल्स में कैसे अपने आवश्यकता अनुसार कैसे चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, उसको हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। ही सेड इफ़ आई गेट सेलेक्टेड इन इंडियन टीम आई नीड नॉट टेक पार्ट इन स्टेट टूर्नामेंट। ओके, अब इसको हम लोग देखेंगे, इसमें एक ही मॉडल है यहाँ पे पूरे में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ नीड जो है ये हमारा एक मॉडल है, इसे कैसे आवश्यकता अनुसार हम लोग चेंज करेंगे ये देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे है ही सेड, ओके, तो सेड ही रह जाता है। हम लोगों ने जब इनडायरेक्ट प्रीवियस स्लाइड्स में बनाया था तो देखा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he said that if फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है हमारा ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही गेट का गॉट हो जाएगा। ओके, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट बदल जाता था सिंपल पास्ट में। गॉट सेलेक्टेड इन इंडियन टीम, फिर आई है तो फिर सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही
ही वुड, ओके, यहाँ वुड हो जाएगा, वुड नॉट टेक पार्ट इन स्टेट टूर्नामेंट। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने चेंज किया। ही सेड दैट इफ ही गॉट सेलेक्टेड इन इंडियन टीम ही वुड नॉट टेक पार्ट इन स्टेट टूर्नामेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अपने ज़रूरत के अनुसार हम लोग मॉडल्स में यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं। जैसे वहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ था नीड, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों ने यहाँ पे अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या किया, वुड का यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, और उसमें देखेंगे किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके, उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, है ना, इनडायरेक्ट स्पीचेस में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से आप लोगों के साथ।